हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल दीप्स एजुकेशन में। मेरा नाम नगमा है और हमने आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के जो पिछले भर्ती में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी एक सीरीज स्टार्ट की थी। तो जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है उनके लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ जाके मेरी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हो। और अगर आपको किसी भी रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। उसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। अब आज का पहला सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना या बेचना क्या कहलाता है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतलब ऑनलाइन की बात चल रही है इसके अंदर। अब जो ऑनलाइन जो भी सामान बेचा या खरीदा जाता है उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। ठीक है, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजन प्राइम, जो भी ऑनलाइन आपकी ऐप है, जो भी वेबसाइट है जहाँ से आप कुछ भी सामान खरीदते हो तो वो ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अपना जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। और जो पहला ई कॉमर्स था जो बहुत ज़्यादा मतलब जो फर्स्ट टाइम जो ई कॉमर्स जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो था shaadi.com। वो पहला ई कॉमर्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्यपगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी। ओके, व्यपगत मीन्स हड़प नीति टाइप का जो सिद्धांत था वो किसने तैयार किया था। सिंपल सा आंसर है इसका, लॉर्ड डलहौजी। जो लॉर्ड डलहौजी था उसने हड़प नीति अपनाई थी। हड़प नीति क्या होती है, जैसे कोई भी राज्य है अगर उसका वैध उत्तराधिकारी नहीं है तो वो जो राज्य था उसका जो विलय ब्रिटिश साम्राज्य में हो जाता था। जैसे कि जो झांसी था, झांसी में कोई भी वैध उत्तराधिकारी नहीं था और जो दत्तक पुत्र होते थे उनको वो वैध उत्तराधिकारी नहीं मानते थे। दत्तक मीन्स जो अडॉप्टेड होते थे। जैसे कि झांसी की रानी थी, जो उनका स्वयं का पुत्र नहीं था, उन्होंने भी अडॉप्ट किया था। तो जो अंग्रेज़ है उनके जो पुत्र हैं उनको वैध उत्तराधिकारी नहीं मानते थे, इसलिए जो झांसी का उन्होंने अब ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने का काफ़ी प्रयास किया था और अंत में जाके उन्होंने उसका विलय भी किया था। ठीक है, तो हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी थे, उसने बहुत सारे राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया था। और जो ये डलहौजी की जो व्यपगत का सिद्धांत हड़प नीति थी ये चली थी 1848 से लेकर 1856 तक चली थी। फिर जो दूसरा जो भी जीजे आया था उसने इस नीति को बंद किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था। ओके, देखो जो भारत रत्न है ये अपने इंडिया का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। इससे ऊंचा सम्मान कोई है नहीं, इससे बड़ा सम्मान कोई नहीं है। और ये जो सम्मान है भारत रत्न, ये का जो सेवा होता है, सार्वजनिक सेवा और विज्ञान खेल और एक विज्ञान खेल सार्वजनिक सेवा, इन सब क्षेत्रों में दिया जाता है। विशिष्ट कार्य करने वाले लोगों को ये प्रदान किया जाता है। और आप जो भारत रत्न है एक वर्ष में अधिक से अधिक 3 लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है। इसका जो प्रावधान है ये किया था 1954 में स्टार्ट किया था इसको। ठीक है, उस टाइम जो अपने राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा इसका प्रावधान रखा गया था, पेश किया गया था। और जो भारत रत्न है इसको क्या पहले मरणोपरांत देने का कोई प्रोविज़न नहीं था। फिर 1955 में जो है इसको मरणोपरांत, जो भारत रत्न है इसको मरणोपरांत देने का प्रावधान जो है वो जोड़ा गया। और जो मरणोपरांत है अब तक अपने इंडिया में 12 लोगों को दिया जा चुका है। नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस थे उनको भी भारत रत्न सम्मान से उनको सम्मानित किया गया था, लेकिन बाद में फिर जो उनसे वापस ले लिया गया था, इसलिए जो मरणोपरांत व्यक्तियों की संख्या है वो अभी 11 है। ठीक है, तो ध्यान रखना, भारत रत्न का प्रावधान पेश कब किया गया था 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और मरणोपरांत जो है भारत रत्न देने का जो प्रावधान है वो जोड़ा गया था 1955 में। ठीक है, तो मेन जो है वो अपना 1954 है, 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आर के नारायण का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा। आर के नारायण बहुत फेमस है, ये अपने इंडिया के बहुत फेमस राइटर हैं। ठीक है, इनकी बहुत सारी जो है उपन्यास, बहुत सारी बुक्स लिखी हुई है इन्होंने, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखी थी सारी। ठीक है, तो इनका जो पहला उपन्यास था वो था ऑप्शन बी, स्वामी एंड फ्रेंड्स। जो स्वामी एंड फ्रेंड्स है ये इन्होंने 1935 में लिखा था। उसके बाद ही इन्होंने अदर जितने भी उपन्यास उसके बाद ही लिखे हैं सारे। और जो द गाइड है ये भी इनके द्वारा लिखा गया है। गाइड करके एक मूवी भी बनाई गई है, बहुत अच्छी मूवी है, टाइम मिले तो देखना उस मूवी को। द इंग्लिश टीचर ये भी इनके द्वारा ही लिखा गया है। मालगुडी डेज तो बहुत ज़्यादा फेमस है, एक सीरियल बनाया था मालगुडी डेज को लेके, देखना, बहुत मतलब फ़नी भी है, बहुत अच्छा है, ब्रिटिश एरा के टाइम का है ये। ठीक है, तो सब आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है, लेकिन जो पहला है वो है स्वामी एंड फ्रेंड्स। ठीक है,
नेक्स्ट है अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। जो जावा है देखो इसका, जावा जो है ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका आविष्कार किया गया था ऑप्शन सी जेम्स गॉसलिन के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था। देखो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसको HRA भी बोलते हैं, इसका जो गठन है वो किया गया था 1924 में कानपुर में किया गया था। इसका गठन किया था जो राम प्रसाद बिस्मिल है और चंद्रशेखर आज़ाद है, उनके राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और एक थे शशि चंद्र सान्याल करके, काफ़ी सारे लोग थे, उनके द्वारा जो है इसका गठन किया गया था। फिर 1928 है, 4 साल के बाद इसमें जो है नेताजी जो भगत सिंह थे वो इसमें जुड़े थे। भगत सिंह सुखदेव करके जो लोग थे वो इसके अंदर जुड़े थे इस वाले एसोसिएशन में। और फिर इसका जो नाम है, इसके नाम में बस एक सोशलिस्ट वर्ड जोड़ दिया गया था। पहले इसको बोलते थे HRA, फिर इसको बोलने लगे थे HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। उसका नाम बदल के फिर ये कर दिया था 1928 में। लेकिन जो HRA है उसका गठन कब किया गया था 1924 में, ठीक है, ध्यान रखना। HRA 1924, HSRA 1928। उसके अंदर भगत सिंह और सुखदेव और जो थे वो जोड़े थे। और जो काकोरी हत्याकांड था वो भी इसी जो संगठन था, ये क्रांतिकारी संगठन था, इसके ही जो इसमें जो सदस्य थे उनके द्वारा किया गया था। और जो काकोरी हत्याकांड थे उसके जितने भी इसमें जो मेंबर्स थे सबको फांसी की सज़ा हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स किस वर्ष में शुरू किया गया था। देखो जो नीति आयोग है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो, बिकॉज नीति आयोग जो है इसके रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो अपना आयोजना विभाग था उसी को चेंज करके नीति आयोग बनाया गया है, ठीक है, उसी की जगह पर नीति आयोग है। और इसका जो गठन है वो किया गया था 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो PM नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्हीं के द्वारा इसका गठन किया गया था, ठीक है। और जो ये वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स है, ये जो है जो फीमेल एंटरप्रेन्योर होती है, वुमेन एंटरप्रेन्योर होती है, उनको दिया जाता है। उनके जो कार्य है उसके प्रोत्साहन के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये दिया। फर्स्ट टाइम जो ये अवार्ड दिया गया था, ये दिया गया था 2016 में, ठीक है। तो ध्यान रखना कि कब शुरू हुए थे, ये 2016 में शुरू हुए थे। और जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, फीमेल एंटरप्रेन्योर, उनको दिया जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नवकलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है। बहुत सारे उत्सव होते हैं, जैसे कि हाथी उत्सव हो गया, पतंग उत्सव हो गया, और बहुत सारे टाइप के उत्सव होते हैं। अब राजस्थान में इतने सारे उत्सव हैं और हर राज्य में इतने सारे उत्सव मनाए जाते हैं, तो आप हर किसी का नाम याद नहीं रख सकते हो। इसलिए जो PYQ में आ रखे हैं, आप सिर्फ उन्हीं के नाम याद करो अच्छे से। अब जैसे कि ये नवकलेवर है, तो ये जो उत्सव है ये संबंधित है उड़ीसा से, ठीक है। तो ये उड़ीसा से संबंधित है, बस इतना सा याद रख लो, इसमें और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है। ये गोदावरी नदी जो है इसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है अपनी एक प्रीवियस स्लाइड में, ठीक है। तो इसको वहाँ जाके आप अच्छे से देखना। मैं अभी बता देती हूँ, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, ब्रह्मगिरी जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका उद्गम होता है। ये महाराष्ट्र में स्थित है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, ठीक है। और जो गोदावरी नदी है ये अपने इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट नदी है गंगा के बाद, ओके। और ये कहाँ की नदी है, ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, इसके बंगाल की नदी भी बोला जाता है। बाकी इसके बारे में आपको कुछ भी देखना है, जानना है, तो आप प्रीवियस स्लाइड में जाके इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध मतलब क्या थे, तो बहुत फेमस है राजा रवि वर्मा। इनके ऊपर एक मूवी भी बनाई गई है। जो राजा रवि वर्मा है ये एक फेमस चित्रकार थे। और इनके जो चित्र थे, बहुत जो जितने भी चित्र थे इनके, जो हिंदू धर्म थे उनके महाकाव्य और उनके जितने भी धर्म ग्रंथ रहे हैं उनके रिगार्डिंग इन्होंने, उनसे रिलेटेड इन्होंने सारे चित्र बनाए थे। लाइक देवी देवता हो गए, और जितने भी ये महाकाव्य हैं उनके जो भी जो मोमेंट्स थे उनके चित्र बनाए हैं। सबको एक क्या बोलते हैं, एक पिक्चर प्रोवाइड कराई है एक तरीके से, क्योंकि जो पहले है हिंदू धर्म के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, महाकाव्य, ये सब कहानियों में थे। इनकी कोई चित्रकारी वगैरह नहीं की। जो फर्स्ट टाइम जो सब किया गया था ये राजा रवि वर्मा के द्वारा किया गया था। बहुत फेमस चित्रकार थे, इनकी एक मूवी है, आप वो भी देखना। इन्होंने जो है अपने राजस्थान के एक कोई चित्रकार थे, उन्होंने महाराणा प्रताप का चित्र बनाया था। उनसे प्रेरणा लेके इन्होंने भी एक महाराणा प्रताप का चित्र बनाने का प्रयास किया था।
तो ये थे राजा रवि वर्मा, फेमस चित्रकार। ठीक है, ये हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन था। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून। और आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। उस टेलीग्राम का लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक